अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, संडे का दिन है, ज़रा संडे का दिन बड़े आराम से एंजॉय करते हैं, लेकिन ख़बरें कुछ बेहतरी की तरफ चल रही हैं। एक ख़बर तो मैं तफसील इस पर मैं रात में बात करूँगा कि ये एक्सक्लूसिव इस कॉन्टेक्स्ट में आएगी कि कहीं ना कहीं, चले मैं बता देता हूँ, सदर आरिफ अलवी के कॉन्टेक्स्ट में एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते तेज़ी पकड़ चुके हैं। नताइज क्या निकलते हैं, नताइज आपको अंदाज़ा हो जाएंगे। देखिए, मैंने एक ट्वीट भी किया कि चले हुए कारतूस अब चल नहीं सकते, मज़ीद चले हुए कारतूस मज़ीद नहीं, और जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं फेल हो चुके हैं। यानी हम अगर आया जाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद हमने लॉन्च करने के लिए, कैटर करने के लिए प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का ज़रिए ना जी, वो प्रोजेक्ट जो है वो आज तक वही प्रोजेक्ट है। यानी आज भी देखे, आज भी वो कहता है कि मेरे बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता। और मैं कई दफ़ा ये बात करता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गद्दार आप कहते रहे हैं, वो इस मुल्क से निकल ना सका। और कुछ कहते हैं मुहब्बे वतन लीडर हैं, उन्हें निकाल के भी ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं। तो आप यहाँ से लगा दें ये प्रोजेक्ट, अब ये वाला प्रोजेक्ट वाला खेल मेरा नहीं ख्याल है, एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं इसलिए आपको उम्मीद दिलाता रहता हूँ। इमरान खान के मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई केस ऐसा नहीं है। सारे केसेस के बारे में मैं ज़िक्र और तफसील बता चुका हूँ। तोशाखाना 0 से केस, साइफ़र फारूक केस, 9 मई इमरान खान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। बाकी क्या रह गया आपके पास? नाहली एक इसी में तोशाखाना में की ना, वो तोशाखाना तो नोट कर लें आप, बुरे से बुरे भी हालात हो, मेरिट पे ये वो केस 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नोटेड डाउन। सदर आरिफ अली से क्या मुलाकात हुई वो रात के सुबह पॉलिटिकल डायरीज में आपसे तफसील बात करूँगा। आपको पता है कि ज़मानतों का दौर शुरू हो चुका हुआ है, ज़मानतें सनम जावेद या बाकी की, लेकिन एक जो खबर यही आ रही है कि अभी शायद और बाकी केसेस के अंदर भी पड़ी है, लेकिन ये एक हवा का झोंका है जो पूरे पाकिस्तान में, यानी कराची में हुई, वो पेशावर में हुई। तो अब जो है ना, ये अदालत का टेम्परामेंट या यानी उसका नुक्ता नज़र कह दें या उसका बयानिया कह दें आप, कि बहुत सी बातें अब आ गई हैं। जस्टिस काजी फैसल जब तक चीफ जस्टिस नहीं थे ना, तब तक तो बहुत सी बातें होती थी। अब आगे उन्हें खुद फेस करना पड़ना है, उन्हें सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ना है। क्या वो उस तरह बैलेंस कर पाते हैं? ये है वो सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका जवाब जो है वो देना है। और बड़ी ज़बरदस्त है। एक दो खबरें जो है ना बैकग्राउंड में मैं चल रही होंगी। ट्रिब्यून में हमारे दोस्त रमीज़, उन्होंने खबर छापी और बड़ी मैं बड़ी ज़बरदस्त खबर कहूँगा। एक नरेटिव कमेटी, बयानिया की एक कमेटी बन गई है। ये यार उसमें तफसीलात में नाम उन्होंने सारे दिए, चले मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ। नाम में जो उन्होंने रखा है जी, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक है, परवेज़ रशीद है, खुरम दस्तगीर है, आज़म तारड़ है, मलिक मोहम्मद अहमद खान। मलिक मोहम्मद अहमद खान तो इसलिए मैं कहता हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जो आइस ब्रेक हुई थी, ये कोई रिश्तेदार हैं, वैसे दोस्त हैं हमारे इन्होंने। और अभी आपने देखा होगा कि कल निगरान वज़ीर आज़म से मिलते हुए उस होटल से निकलते हुए नजर आए, ये आप देखा होगा आपने। और वो बाद बड़ा कहते हैं, अच्छा निगरान वज़ीर आज़म भी यहाँ पर है। वो हमारे मीडिया के दोस्तों ने तो पकड़ लिया ना यहाँ पर बैठ के, राना सनाउल्लाह है, मरियम औरंगजेब है, अता ने बिलाल किया नहीं है। और उन्होंने बताया, और ये देखना ये क्या चाहते हैं, देखना ये क्या चाहते हैं वो आप ज़रा समझ लीजिएगा। बयानिया कमेटी नाम भी बड़ा एक अजीब सा दे दिया है कि मुआवजा ही नहीं चाहते। यानी क्या नहीं, आपके पास है क्या भाई दबे वोट बैंक है आपके पास इतना कि आप मेरिट पे बैठकर मुकाबला कर सके? सवाल तो ये देखना होगा ना जी। और जो फौजी साबिक फौजी जनरल और रिटायर्ड जनरलों के बारे में जो मौक़िफ़ है, जो तब्दीली आई है ना, वो एकदम जो आखिरकार ये एहतसाब करना है। मैंने क्या बात कही थी आपको याद रखिएगा, मैं नेशनल चैनल पे भी चैलेंज करता रहा हूँ, मंसूर में भी चैलेंज किया था कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आएगा। और कहा, मैंने कहा था मैं भी आऊँगा उसके साथ, भाई ये नहीं है उस जहाज़ के अंदर। और ये जो भला लगता है ना जी, और पार्टी ज़राए ने तो यही कहा कि ताकतवर हलकों की पसंदीदा सियासी जमात मुस्लिम नूह बन चुकी है जी, ठीक है ना जी। और कि वो जो सख्त मौक़िफ़ है, कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज़ अमीर साहब की आसफ सईद खोसा, सागर निसार के जो ताल्लुकात है ना वो ख़राब कर सकता है, ठीक है जी। 4 बरस नवाज शरीफ से वहाँ गुजारे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने वाले के हवाले से कह दिया उन्होंने, जो जिस तरह की बातें की हुई हैं। और वैसे मैं बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट के करीब आज भी शहबाज शरीफ है, जो मेरी इतलात है। ये उन्होंने भी आपको अंदाज़ा हुआ है कि वो वहाँ बैठ के आज भी समझते हैं
कि और जो ज़राए उनके वो चल रहे हैं, ये जिस तरह भी ना, मैं जो मर्ज़ी कह लें, इनका वापसी में आना जो है ना, मुझे तो नज़र नहीं आता। ये मैंने इसलिए, और मैं बड़ी लॉजिक के साथ बात करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बात करता। मुस्लिम नून इक़्तिदार चाहती है। अब इक़्तिदार क्या, ये चले हुए कारतूसी रह गए हैं क्या? इनके पास नया नैरेटिव क्या है? तकरीबन 16 महीने के लिए आए, शहबाज शरीफ आया तो अब सही, यही तो सारे चलाने वाले थे, इन्हीं की मर्जी के लोग थे। क्या ऐसा अनोखा काम क्या किया है जो ये बता सके, जो ये मार्केट में बेच सकें? और क्या था वो वोट को इज्जतों का बयानिया लिया, पर कल पता लगा जनाब इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान प्रोजेक्ट, अगर इमरान खान वाकई प्रोजेक्ट था तो इमरान को गिराने की साजिशें पहले दिन ही हो शुरू हो गई थी। जो मैं नहीं ये कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है। अगस्त 2018 में इमरान खान आए तो अप्रैल 2019 में इमरान को गिराने का फैसला हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट उनका था, ये प्रोजेक्ट, 3 रीज़न जो मैं पहले से कहता हूँ कि RTS का ख़राब करने का नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ। और फिर जो बात कर रहे धांधली हुई है, ये अपने कोई भी एक केस साबित हो सका जाके ट्राइब्यूनल में, इलेक्शन कमीशन के सामने, ये भी आप लोगों के सामने अवेलेबल है। तो ये जो कहना है इमरान खान कभी भी प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट के उस कॉन्टेक्स्ट में, जो देखिए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में बड़ा रोल है उसका, लोकल एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पर मौजूद है। कहीं ना कहीं ये अपना ऑपरेशन रजीम चेंज के बारे में जो इनडायरेक्ट एविडेंस आप लोगों के सामने है, हुसैन हक्कानी का रोल आप लोगों के सामने है। फिर जब कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, और ये किसी ना किसी वक्त सच तो सामने आना है। हमें तो बड़ा क्लियर है ना इस हवाले से, हमें तो बहुत क्लियर है इस कॉन्टेक्स्ट में कि क्या हो रहा है और इसके नताइज क्या बरामद होंगे। और अगर अभी हम ना संभले तो बड़े मसाइल पैदा हो सकेंगे। आखिर में जो बात मैंने वो करनी है, जो हमारे सीनियर एंकर हजरात के अगेंस्ट एक बुरी वेव शुरू हो चुकी है। इमरान रियाज को उठा लिया गया और हर एक को पता है कि कहाँ है, अभी तक आया नहीं है। अदालतों में यही कह रहा है कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, टाइम दे दें। वर्किंग रिलेशन है, पता नहीं कौन से वर्किंग रिलेशंस की बातें हो रही हैं। क्या ऐसा, यानी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस क्या है? ये जो आपस में गुफ्तगू शरीक हो रही है, ये कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? क्या होना है? और यह मकबूल जान ने, आपको पता है कल के जो प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि अपना इनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने कहा जी मुझे अरेस्ट नहीं किया गया, मुझे अगवा किया गया था, और अगर अरेस्ट किया था मुझे किसी अदालत में पेश करना चाहिए था। और यह मकबूल जान ने भी ये बात कह दी है। फिर उसके अलावा बाकी बहुत दोस्त, यानी अपना जो फ़ारूक जमील है वो भी बहुत कुछ बातें कर चुके हैं। बहुत से समी इब्राहिम साहब के साथ जो कुछ हुआ ये भी रिकॉर्ड के अंदर आपके पास अवेलेबल है चीज़ें सारी। तो ये जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयानिया वो शायद नाकाम हो गया बुरी तरह से, कि आप जो भी जाना चाहते थे लोगों को उसके मुताबिक चलने देना। लोग जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना है, और आप और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तेज़ी से की, पार्टी टूट गई पार्टी। इलेक्टेबल तो ले जाए, लेकिन जो पार्टी के अपने लोग हैं उसको साथ तो इस तरह ना निकाले ना। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। जो सियासी जमातें आपस में बैठे बात करते हैं, कल ये भी, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है उनको। तो जो इलेक्टेबल थे, जो आए थे, वो निकल गए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो पार्टी के अंदर अपने लोग हैं, पार्टी को तो फ्लरिश ही नहीं करने दिया, पार्टी को ग्राउंड पर निकल ही नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक, ये तो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइस्ड है इस वक्त। इसका तो जिस तरह वो लेकर चल रहा है चीज़ों को, वो भी नज़र आ रहा है कि हालात किस सिमत में है और करने क्या जा रहा है। या इलेक्शन कमीशन अपने एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रोल प्ले कर रहा है, वो आपके सामने मौजूद है। ये काम सारे जो है ना लेवल पे स्लाइड सा जो है ना, और ये कंटिन्यूशन पुरानी गवर्नमेंट की। अच्छा, मैं आपको याद है, मैं आपको कहता रहा था जब हमारे यहाँ एवरेज जो है ना हुकूमत गिराने की बढ़ाने की, ये को तकरीबन 3.5 साल के करीब एवरेज चली आ रही है। जब गिराया गया तो 3.5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देने थे ना, तो उन्हीं की मर्जी के 16-17 महीने आगे, उसके बाद ये कंटिन्यूशन भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। ये निगरान हुकूमत उन्हीं की है। निगरान हुकूमत में जो लोग हैं, वजीर मशीर जो शामिल किए हैं, जो लोग उसमें इंडक्ट किए हैं, वो सारे तकरीबन उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की कंटिन्यूशन चल रही है। और इस कंटिन्यूशन का नताज बड़े ख़तरनाक है। और आने वाले दिनों और जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, वो कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। वो सियासी जमातों का रोल सारा, और मैं अब आपको बता चुका हूँ कि इन सियासी जमातों की वजह से मुल्क यहाँ तक जिस दवाई के दहाने पर पहुँचा, क्या जो डैमेज हुआ है, ये डैमेज रिकवर हो सकेगा? बड़ा टाइम मुश्किल है। महंगाई कहाँ चली गई है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, मुल्क की कर्ज़ों की पोजीशन, सिर्फ डॉलर की कीमत बढ़ने से ऑटोमेटिकली देखना ये कितना बड़ा नुकसान है।
अगर आप डॉलर कंट्रोल नहीं करते तो ये मुल्क के साथ क्या कुछ होता है वो अब आपके सामने रिकॉर्ड पे चीज़ें अवेलेबल हैं। कोशिश करता रहता हूँ मैं, लेकिन जो डॉक्टर आरफ अलवी की जो लेटेस्ट जो बातें हैं सारी, जो कुछ और डेवलपमेंट है, मैं चाहूँगा कल सुबह में आपको बड़ी और ये अच्छी खबर है मैं आपको बता दूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।